हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये क्लास 12 का गृह विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 है और पहला वीडियो है। आप लोगों को गृह विज्ञान सुनने में हल्का लगता है, लेकिन जब आप उस चैप्टर को पढ़ने जाते हो तो उसका वर्ड जो हैवी हैवी होता है वो आपको समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गारंटी के साथ बोलूँ कि आपको एक एक वर्ड और इस चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर का नाम है, पहला क्या है? शिशु की जानकारी 0 से 3 वर्ष तक। अब ये क्या है? शिशु का मतलब होता है जो बच्चा होता है, वो नवजात बच्चा कह लो, बालक कह लो या छोटा बेबी कह लो, वो सब क्या है? शिशु। शिशु की जानकारी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि शिशु जो होता है 0 से लेकर, यानी कि जिस शिशु का जन्म नहीं हुआ है उस वहां से लेकर 3 साल के यानी 3 वर्ष के शिशु जो होते हैं, बच्चा जो होता है, उसके बारे में हमको इस चैप्टर में पूरा जानकारी, नॉलेज इकट्ठा करना है। तो पहला जो हमने टॉपिक लिखा है उसको देखते हैं कि शिशु में वृद्धि और विकास जो होता है। हम लोग में भी वृद्धि होती है और विकास होता है। वृद्धि का मतलब क्या होता है और विकास का मतलब क्या होता है, पहले हमको ये समझ लेंगे, उसके बाद ये अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर? तो पहले देखिए, हम लोग का पहला है वृद्धि। वृद्धि का मतलब हुआ हमारा हाथ का बढ़ना, पूरा लंबाई बढ़ना, है ना, मोटाई बढ़ना, ये सब, या छोटा रह जाना या एकदम लंबा हो जाना, ये सब हमारा वृद्धि कहलाता है। और विकास का अंतर्गत आता है हमारा पूरा मानसिक स्थिति से विकास होना, हमको जानकारी मिलना, ज्ञान होना वगैरह वगैरह, ये सब आ जाता है विकास के अंतर्गत। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जब शिशु होता है तो शिशु में कब वृद्धि होने लगता है और कब विकास होने लगता है। तो उसका प्रारंभ कब होता है? तो गर्भधारण के पश्चात। क्या? गर्भधारण के पश्चात। अब ये गर्भधारण के पश्चात का मतलब क्या है? तो गर्भधारण पश्चात का मतलब हुआ आपका कि जब बेबी का जन्म नहीं हुआ, वो अभी अभी जस्ट माता के गर्भ, यानी गर्भ का मतलब होता है पेट, यानी माता के पेट में जब शिशु का निर्माण होना जस्ट प्रारंभ हुआ, तब से ही क्या हो जाता है? वृद्धि और विकास होना आरंभ हो जाता है। वहीं यहाँ पे लिखा है गर्भधारण के पश्चात गर्भस्थ शिशु। गर्भस्थ का मतलब हुआ जो पेट में अभी बच्चा जस्ट पलने लगा है, उसमें का निर्माण होने लगा है, उसको बोलते हैं गर्भस्थ शिशु में वृद्धि और विकास प्रारंभ हो जाता है। मतलब क्या है? आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि शिशु में वृद्धि और विकास कब से आरंभ हो जाता है, तो आप बोलना शिशु में वृद्धि और विकास गर्भस्थ अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये आपको पहला टॉपिक समझ में अच्छा से आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपना दूसरा टॉपिक पर। विवृद्धि। अब ये विवृद्धि क्या होता है? अब वृद्धि बोलो तब या विवृद्धि बोलो तब, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्या है? विकास की अपेक्षा में विवृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है। मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब जो विकास होता है बच्चे के शरीर का, क्लियर, और जो वृद्धि होता है, उस दोनों में अगर अंतर किया जाए तो विकास बहुत लंबा, एकदम बृहद बड़ा स्तर पर उसका विकास होता है। लेकिन ये जो वृद्धि होती है विकास की अपेक्षा में छोटे स्तर पर होती है। क्या होती है? छोटे स्तर पर होती है। गर्भधारण के पश्चात ही यह आरंभ हो जाती है। क्लियर? ये मैंने अभी ऊपर भी बताया था आपको। कहने का मतलब क्या है? आपसे पूछा जाएगा विवृद्धि और विकास की अपेक्षा में क्या अंतर है, तो आप बोलना शिशु में जो विवृद्धि यानी कि जो वृद्धि होती है वो विकास की अपेक्षा में छोटे स्तर पर होती है और विकास बड़े स्तर पर होती है। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ देखिए मैंने लिखा है विवृद्धि यानी वृद्धि शरीर के प्रत्येक भाग में होती है। अब ये जो वृद्धि है हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में होती है। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना, घटना, छोटा बड़ा, चौड़ा, मोटाई, ऐसा कुछ। तो हम लोग का जो बच्चा होता है जब पेट में उसका गर्भधारण होता है, जब वो पेट में पलने लगता है, गर्भ में पलने लगता है, तब क्या होता है? उसी टाइम से उसमें वृद्धि होने लगता है। क्योंकि जब वो छोटा सा रहता है फिर उसमें वृद्धि होता है तो थोड़ा बड़ा होता है, ऐसे वृद्धि होते होते वो थोड़ा अपने आकार से बढ़ने लगता है। यानी कि ये जो वृद्धि होती है शरीर की बच्चों में या शिशु में, उसमें पूरे संपूर्ण भाग में होती है। क्लियर? अब देखो एक वैज्ञानिक है हॉरलॉक। बाबू इसको VVI कर लो, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर आपके एग्जाम में जरूर आएगा इस बार। तो क्या आपसे पूछा जा सकता है कि हॉरलॉक के अनुसार बताइए कि विवृद्धि को क्या माना गया है, या आपसे पूछा जाएगा कि विवृद्धि को हॉरलॉक ने क्या माना है। तो क्लियर? तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। हॉरलॉक ने 1974 में, ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हॉरलॉक ने 1974 में वृद्धि को मात्रात्मक परिवर्तन माना है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे पूछ सकता है किस वैज्ञानिक ने वृद्धि को मात्रात्मक परिवर्तन माना है, तो आप बोलना हॉरलॉक ने।
कब माना? तो 1974 में। किस चीज को माना? तो वृद्धि या वृद्धि को। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन लेकर हम जरूर आएंगे। तो हम लोग का भी वृद्धि पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं विकास की तरफ। विकास क्या होता है, तो चलिए उसको समझते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन में प्रयत्न चलती रहती है। कहने का मतलब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, विकास का मतलब क्या है? ज्ञान एक तरह से अर्जित करना। विकास का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके वजन में बढ़ोतरी हो जाना। वृद्धि का मतलब आपके लंबाई में वृद्धि होना, बढ़ना। और विकास का मतलब वो उसका फैल जाना। अब जैसे ज्ञान, ऐसा तो नहीं है आपको बच्चे जब छोटे रहे होंगे तो आपको थोड़ा ज्ञान रहा होगा, जब आप थोड़े और बड़े होंगे तो उससे थोड़ा और ज्ञान होगा। ऐसे ही आपका एक समय आएगा कि आप अभी इस एज में हो, तो इस एज में आपको पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा ज्ञान होगी। तो ये सब आपको किसके अंतर्गत आ रहा है? तो ये सब विकास के अंतर्गत आ रहा है। क्लियर? तो वही कहा गया, जो विकास है, जब तक जीवन है, मतलब एक तरह से मान लो, जब तक ये ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन में हमेशा विकास चलती रहती है। एक समय आता है जब विकास थोड़ा रुक जाता है, लेकिन हमेशा ये विकास चलती रहती है। इस स्थिति में व्यक्ति में मात्रात्मक ही नहीं, मात्रात्मक मतलब क्या? मतलब सिर्फ उसका मोटापा ही नहीं, उसका वजन ही नहीं बढ़ता, उसके साथ साथ उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी आता है। गुणात्मक मतलब उसका पहले गुण कुछ और रहा होगा, अभी गुण उसका कुछ और होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, पहले आप बहुत ज्यादा बदमाशियां करते होंगे, बहुत ज्यादा किसी किसी से लड़ाई झगड़ा करते होंगे, लेकिन अभी की अपेक्षा में पहले से आप ज्यादा बेटर होंगे। पहले आप नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी आप पढ़ रहे हैं, तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं। क्लियर? तो मतलब क्या है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी परिवर्तन होता है, आपके गुण में भी बदलाव आता रहता है। क्लियर? आपसे पूछा जाएगा विकास के बारे में लिखे, तो आप बस ये इतना लिख देना, आपका 2 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद यहाँ देखो तो यहाँ लिखा हुआ है धनात्मक परिवर्तन और एक ऋणात्मक परिवर्तन। धनात्मक का मतलब, आप लोग इतना तो मैथ पढ़े होंगे तो पता होगा, धनात्मक मतलब होता है बढ़ना, और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? घटना। जो बढ़ेगा उसको बोलेंगे धनात्मक, और जो घटेगा उसे बोलेंगे ऋणात्मक। वैसे ही सेम इसमें भी धनात्मक परिवर्तन में क्या है? परिवर्तन की प्रक्रिया प्रगतिशील दिशा में होती है। प्रगतिशील का मतलब क्या होता है? हमेशा वो चलते रहता है, आगे की तरफ बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। ऐसा नहीं कि वो कभी पीछे की तरफ आता है। हमारा जो विकास है, हमारा जो गुण है, हमको जो ज्ञान है, वो हमेशा हमको क्या होता है? मिलते रहता है। वो अच्छा ज्ञान मिले तब या खराब ज्ञान मिले तब, वो हमेशा क्या होता है? मिलते रहता है, आगे की तरफ वो बढ़ते रहता है। तो जो बढ़ते रहे आगे की तरफ, उन्हें बोल देते हैं हम लोग धनात्मक परिवर्तन। क्लियर? फिर से देख लीजिए इसे, परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो प्रगतिशील दिशा में होती है, उन्हें हम धनात्मक परिवर्तन कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा धनात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आप बोलना परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो प्रगतिशील दिशा में हो, उसे बोलेंगे हम लोग धनात्मक परिवर्तन। क्लियर? उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ऋणात्मक परिवर्तन। अब ये कैसे होगा? तो देखो, प्रौढ़ावस्था के बाद इस प्रक्रिया में गिरावट। कौन सी प्रक्रिया? जो ये परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, वो प्रौढ़ावस्था आने पे क्या, उसमें गिरावट आने लगती है। आप अपने घर में देखे होंगे, आपके मम्मी पापा होंगे और आपके दादा दादी भी होंगे, तो आपके मम्मी पापा जितना गुस्सा नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा आपके दादा दादी गुस्सा करते होंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रौढ़ावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा वाली अवस्था होती है। उसमें क्या होता है? उनका जो समझदारी होती है, उनकी समझदारी में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है, और गिरावट आने के कारण उनको सोचने समझने की क्षमता थोड़ा कम हो जाती है। और जैसे ही क्षमता कम होती है, घर में चिट 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 लड़ाई झगड़ा गुस्सा ये सब होने लगता है। तो मतलब ऋणात्मक परिवर्तन अगर आपसे पूछे, आप बोलना परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो प्रौढ़ावस्था आने पर उनके गुणों में, उनके परिवर्तनों में गिरावट आने लगे, उसे हम लोग बोल देते हैं ऋणात्मक परिवर्तन। अब ये जो प्रौढ़ावस्था है, ये क्या होता है, तो जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी उसमें बताऊंगी। प्रौढ़ावस्था मतलब हमारा जो शरीर है वो कई अवस्था में उसको बांटा गया है। अभी आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो प्रौढ़ावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था का मतलब जो बुजुर्गों वाला उम्र होता है, बुढ़ा वाला उम्र होता है, उसको बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। क्लियर? तो जब भी हम लोग में किसी में भी जब भी प्रौढ़ावस्था आरंभ होता है, तो उनका जो गुण का जो परिवर्तन होता है, सीखने की जो स्किल की जो क्षमता होती है, उसमें धीरे धीरे क्या होने लगती है? गिरावट आने लगती है। और जब उनके परिवर्तनों में गिरावट आने लगेगी, तो उसे बोल देंगे हम लोग ऋणात्मक परिवर्तन। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो तो अभी आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन लेकर हम जरूर आएंगे। और आप रोज हमको 10 से 15 मिनट दो, आपका एग्जाम आने से पहले तक
होम साइंस का ऑल चैप्टर कंप्लीट करवाने का गारंटी हम अपने ऊपर लेते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एंजॉय करके देखे होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी जरूर कर दें। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।